तो मेरे प्यारे बच्चों, अब हम करने जा रहे हैं असर्शन एंड रीजन। ठीक है ना। तो ये हम करने जा रहे हैं आपका पॉलिनोमियल चैप्टर नंबर 2 का। तो स्टार्ट करते हैं हम। बहुत ही अच्छा है। 2 नंबर का आएगा। देखो 2 नंबर के लिए हमें कितनी मेहनत करनी पड़ रही है। ठीक है ना। तो मैं आपको ये बता दूं कि शुरू में आपके जो 20 क्वेश्चन आएंगे, उसमें से 18 क्वेश्चन तो एमसीक्यू होंगे, और 2 क्वेश्चन जो होंगे वो असर्शन और रीजन के क्वेश्चन होंगे। तो भाई अब हमें करना तो पड़ेगा। ठीक है ना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। एक सेशन है आपका। अब आप कहोगे सर 2 क्वेश्चन कैसे आएंगे, जैसे मान लो ये लिखा हुआ है ना 56 और 57। तो एक क्वेश्चन ही होगा और एक क्वेश्चन ही होगा। तो ऐसे 2 क्वेश्चन होंगे। 1 1 मार्क्स के, ये भी 1 मार्क्स का होगा और ये भी 1 मार्क्स का होगा। ऐसे 2 क्वेश्चन आएंगे बस। तो हमें तो अब एक पूरा पूरा सेशन लेकर देखना होगा। तो देखो इसके अंदर क्या होता है कि एक तो आपका असर्शन होता है और एक आपका रीजन होता है ना। एक स्टेटमेंट होता है और इस स्टेटमेंट का नीचे आपको रीजन दे रखा होता है। ठीक है। 4 ऑप्शन आपको ए बी सी डी मिलेगा। ए बी सी डी के अंदर आपको क्या होगा कि पहला ऑप्शन जो है उसमें है कि दोनों ट्रू है, और सेकंड स्टेटमेंट फर्स्ट का एक्सप्लेनेशन है। और बी ऑप्शन होगा कि दोनों ट्रू है लेकिन सेकंड फर्स्ट का एक्सप्लेनेशन नहीं है। सी ऑप्शन होगा कि फर्स्ट वाला सही है और सेकंड वाला गलत है। और लास्ट वाला ऑप्शन होगा कि फर्स्ट गलत है और सेकंड वाला सही है। अब आपको इसमें पता करना पड़ेगा कि कौन सा सही है और कौन सा गलत है। तो अगर आपने चैप्टर अच्छे से पढ़ रखा है, चैप्टर अगर आपने बहुत ही अच्छे से पढ़ रखा है, तो फिर तो आप इसको आराम से कर लोगे। कॉन्सेप्ट अच्छे कर रखे, क्वेश्चन अच्छे से कर रखे, तो फिर ये बहुत इजी है। ये क्वेश्चन और कॉन्सेप्ट से निकल कर आए हुए क्वेश्चन है। तो देखो पहला क्वेश्चन देखो आप 56। इसका स्टेटमेंट कह रहा है पहला, द पॉलिनोमियल एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x+2 हैज 2 रियल जीरोस। अब ये तो हमें पता करना पड़ेगा कि 2 रियल जीरो है या नहीं है। तो डिस्क्रिमिनेंट वाला फॉर्मूला लगा लो, डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो ये कितना हो जाएगा, -2 का होल स्क्वायर, 4 इंटू 1 इंटू आपका 2। तो ये हो जाएगा 4 - 8। तो ये भाई ये आ रहा आपका -4। तो आपका 2 रियल जीरोस तो नहीं आ रहा है ना। तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट आपका रॉन्ग हो गया। सेकंड वाला देखते हैं। द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हैव एट मोस्ट 2 रियल जीरो। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 2 रियल जीरो होते हैं। तो इसका मतलब आपका फर्स्ट स्टेटमेंट गलत हो गया, सेकंड आपका राइट हो गया। ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही है आप सभी को। बहुत आराम से आपको इसको सॉल्व करना है, 2 नंबर बिल्कुल आपकी झोली में आ गिरेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 57, आराम से पढ़ो। स्टेटमेंट 1 कह रहा है, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ना, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो है आपका, देखो मैं बहुत ही आराम से करवा रहा हूँ। इसको मिटा देते हैं ताकि आपको, कहाँ चला गया भाई, ताकि आपको मैं दूसरा और समझा सकूं। आप रीड करो एक बार। ये कह रहा है, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हैविंग 1/2 and 1/3 एज जीरोस इज 6x² -5x+1। ठीक है। देखो अब आपको आधा नंबर लेने के लिए इतनी मेहनत करनी पड़ रही है। देखो ये कह रहा है कि भाई आपको अल्फा दे रखा है 1/2 और बीटा दे रखा है 1/3। क्या इसी से इक्वेशन बनी है क्या, 6x² -5x+1, है ना। फॉर्मूला क्या होता है आपका, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। तो चेक कर लो, सम ऑफ जीरोस 1/2 प्लस 1/3। तो ये हो जाएगा 6 5/6। ठीक है। और अल्फा बीटा कितना होगा, 1/2 इंटू 1/3। तो 1/6 यहाँ पर पुट कर दो वैल्यू। तो ये हो जाएगा 5/6। और ये हो जाएगा आपका 1/6। एलसीएम लोगे तो ये आ रहा है 6x² -5x+1। और 6 आपका क्रॉस में मल्टीप्लाई में जीरो हो जाएगा फिर जाके, क्योंकि इक्वल टू जीरो होता है ना ये। तो ये 6 आपका एलसीएम, तो यहाँ पर जीरो ही आएगा। तो देखो इक्वेशन क्या बन रही है, 6x² -5x+1। तो ये भी यही कह रहा है। तो इसका मतलब फर्स्ट वाला आपका राइट है। सेकंड वाला देखो, आपको समझ में आ रहा है ना मैं क्या कह रहा हूँ, बहुत अच्छे समझा रहा हूँ एक की एक चीज। वरना मैं सीधा भी बता सकता हूँ इसका आंसर ए है, इसका बी है, इसका डी है, लेकिन एक्सप्लेनेशन पूरा समझा रहा हूँ। सेकंड स्टेटमेंट देखो, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हैविंग अल्फा एंड बीटा जीरोस आर गिवन बाय एफ एक्स के x² माइनस अल्फा बीटा, अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा, वेयर के इज नॉन जीरो कांस्टेंट। इसके बाद आप के भी लगा सकते हो, के लगाओ नहीं लगाओ उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ठीक है ना। तो देखो ये सही है ना स्टेटमेंट। तो कहने का मतलब है कि सेकंड में जो है वो फर्स्ट का एक्सप्लेनेशन भी है। दोनों स्टेटमेंट सही है, लेकिन सेकंड वाला फर्स्ट का एक्सप्लेनेशन भी है, मतलब इसका ऑप्शन हो जाएगा ए।
ठीक है, समझ में आ रही ना बात आपको? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 58। एक बार इसको अच्छे से रीड करो, और एक बार हल्का सा ना खुद भी थोड़ा सा माइंड चलाओ कि हाँ यार ये क्वेश्चन मैं भी कर सकता हूँ। मैं तो करवा ही रहा हूँ, है ना, मेरा तो काम ही है कि आपको पढ़ाऊँ अच्छे से। लेकिन एक बार आप भी थोड़ा सा कोशिश करा करो, कोई नया क्वेश्चन आ जाए ना कि भाई मैं भी इसको कर सकूं। चलो अब मैं बातें बातों में इसको मिटा भी दिया। 58, 58 कह रहा है, इफ वन रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एफ एक्स इक्वल टू के माइनस वन एक्स स्क्वायर माइनस 10x+3, के की वैल्यू नॉट इक्वल टू वन है, इज रेसिप्रोकल ऑफ द अदर के इक्वल टू 4। तो भाई आप अगर कोई नंबर लेते हो ए, और इसका रेसिप्रोकल क्या है 1/a, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, ए से ए कट गया 1 आ गई, कुछ भी और भी ले सकते हो आप। तो ये प्रोडक्ट ऑफ जीरो आ गया आपका, अल्फा बीटा इक्वल टू 1। ठीक है, अब ये कह रहा है कि के की वैल्यू 4 होनी चाहिए, तो चेक कर लेते देखा। तो अल्फा और बीटा क्या होता है आपका, C/A इक्वल टू 1 तो है ही। तो सी कितना है, आपका है 3, और ए कितना है K-1 इक्वल टू 1। तो 3 इक्वल टू K-1, ठीक है ना। तो के इक्वल टू कितना हो जाएगा 4। तो इसका मतलब फर्स्ट स्टेटमेंट आपका राइट है। अब आप 59 क्वेश्चन देखिए, स्टेटमेंट दे रखा है, इफ अल्फा एंड बीटा जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल दे रखी है, एक्स स्क्वायर प्लस 7x+12 आपको दे रखा है। ठीक है, अब ये कह रहा है कि 12/अल्फा प्लस 12/बीटा माइनस 24 अल्फा बीटा इक्वल टू 395 है। तो चेक करना पड़ेगा हमें। तो चेक करने के लिए पहले आप अल्फा प्लस बीटा की इक्वल टू वैल्यू लिख लो, -7/a माइनस b/a। तो ये कितना हो जाएगा -7। अल्फा बीटा कितना होता है C/a, तो 12 हो जाएगा, 12/1 12 हो जाएगा। अब इसको इक्वेशन को सॉल्व करो, 12 बार कॉमन ले लो, 1/अल्फा प्लस 1/बीटा, है ना, -24 अल्फा बीटा। देखते रहेगा 395 आता नहीं आता। तो इसका एलसीएम लोगे आप, तो अल्फा बीटा, तो ये हो जाएगा बीटा प्लस अल्फा -24 अल्फा बीटा। ठीक है, वैल्यू पुट करो अल्फा प्लस बीटा की -7, और अल्फा बीटा कितना है 12, -24 अल्फा बीटा कितना है 12। तो 12 से 12 तो कट गया, -7, और ये हो जाएगा 288। तो भाई ये आ रहा आपका 295। तो यहाँ तो 395 है, वो भी प्लस का है। तो भाई ये स्टेटमेंट तो आपका रॉन्ग हो गया। सेकंड स्टेटमेंट कह रहा है, अगर अल्फा और बीटा जीरो जीरो क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल है, तो ax² प्लस bx+c। तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है -b/a, बिल्कुल सही है, फॉर्मूला सही है। अल्फा बीटा C/a, ये भी सही है। तो मतलब फर्स्ट आपका रॉन्ग है, सेकंड सही है। तो आपका ऑप्शन इसके अंदर हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है ना, तो डी ऑप्शन इसके अंदर आपका राइट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भैया आपको, देखो मैं आगे आपको है ना उसमें भी करवा सकता हूँ, क्या बोलते हैं, नई स्लाइड में भी। बट इसलिए नहीं करा रहा यहाँ, इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि यहाँ आपको एग्जैक्ट समझ में आ रहा है कि भाई यही क्वेश्चन यही सॉल्यूशन, इसलिए। बाकी स्लाइड आगे कराऊंगा तो फिर कंफ्यूजन होगा आपको। ठीक है, चलो अब देखो 60 वाला। 60 क्वेश्चन कह रहा है, अल्फा बीटा गामा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल 6x³ प्लस 3x² माइनस 5x+1। पहले तो ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है, ठीक है। अल्फा की पावर -1 प्लस बीटा की पावर -1 प्लस गामा की पावर -1 इक्वल टू 5 है। तो भाई चेक करना पड़ेगा पहले। तो 1/अल्फा, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, गामा इक्वल टू 5। तो अल्फा बीटा गामा का एलसीएम आएगा, ऊपर क्या बन रहा है अल्फा बीटा, बीटा गामा, और गामा अल्फा इक्वल टू 5। तो पहले वैल्यू निकालो, अल्फा बीटा, बीटा गामा और गामा अल्फा क्या होता है। देखो आपको ये सब चीजें याद होनी चाहिए, फॉर्मूला C/a होता है। तो C/a कितना हो जाएगा -5/6। और अल्फा बीटा गामा कितना होता है -d/a। तो -d कितना है 1, तो -1 पर अपॉन 6। तो बस डिवाइड कर दो। तो -5/6 में -1/6। ठीक है, तो माइनस से माइनस कट गया, 5/6 ये ऊपर चला जाएगा। तो 5 ही आ रहा भाई आपका। फर्स्ट स्टेटमेंट आपका राइट है। और सेकंड ये कह रहा है, अल्फा बीटा गामा आर द जीरोस ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल ax³ प्लस bx² प्लस cx+d है। तो अल्फा बीटा गामा की वैल्यू जो होती है वो होती है आपकी -b/a। ठीक है, ये भी सही है। तो इसका मतलब आपका दोनों स्टेटमेंट सही है, तो बी ऑप्शन आएगा। बट सेकंड वाला जो है वो फर्स्ट का एक्सप्लेनेशन नहीं है, क्योंकि हमें कहीं पे भी है ना अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की जरूरत नहीं पड़ी स्टेटमेंट वन में। ठीक है, तो दोनों राइट है, बट बी ऑप्शन सही होगा। सेकंड इज नॉट एक्सप्लेनेशन ऑफ
स्टेटमेंट फर्स्ट। अब देखो आप 61। 61 भैया कह रहा है आपको कि, एक सेकंड रुको, इसको फटाफट से मिटा देता हूँ शक्तिमान की तरह। चलो भैया। अच्छा है ना, एक मैं कुछ बोलना चाहूंगा। मेरी आदत है, कोई भी देश में कोई भी मुद्दा होता है और उस पर मैं बोलूँ नहीं तो मेरा मतलब सफोकेशन होने लग जाती है। सही में मैं, जब भी कोई गलत होता है तो मुझे ऐसा लगता है मुझे बोलना चाहिए। तो आज हम बोलेंगे, बिल्कुल बोलेंगे। मैं ये बोल रहा हूँ कि अभी है ना पूरे देश में एक मुद्दा चल रहा है मराठी का। मराठी भाषा होनी चाहिए। वो जो जित तोड़ फोड़ कर रहे हैं ना मुंबई और महाराष्ट्र के अंदर, वो जितने भक्त नहीं होंगे बाला साहब ठाकरे के और मराठी के, उतना मैं हूँ। उससे भी ज्यादा हूं मैं बाला साहब ठाकरे का और मराठी का और महाराष्ट्र के लोगों का। इसलिए उनका फैन हूँ और इसलिए उनका दीवाना हूँ और इसलिए उनका चहेता हूं मैं। क्यों? क्योंकि वो जो लोग थे, बाला साहब ठाकरे हिंदुत्व विचारधारा के। दूसरा, छत्रपति शिवाजी महाराज, संभाजी महाराज, मेरे खुद के पर्सनल बोलूं तो आज रियल गुरु है, यूं कह सकते हो आप। मेरे आदर्श है, मेरा सब कुछ वो है। छत्रपति शिवाजी महाराज, संभाजी महाराज। वो किसके खिलाफ लड़े थे? क्या वो हिंदू के खिलाफ लड़े थे क्या? नहीं। वो औरंगजेब के खिलाफ लड़े थे। औरंगजेब कौन था? जो देश में सबसे ज्यादा आक्रामक अगर किसी को कहेंगे तो औरंगजेब था। ठीक है। अगर आपको लड़ाई लड़नी है एमएनएस के कार्यकर्ताओं को या राज ठाकरे साहब को, तो जाके जाओ ना, उस औरंगजेब की मजार को तोड़ दो। इतना ही अगर आपको लड़ाई लड़ने का शौक आ रहा है, आप एक गरीब हिंदू को मार रहे हो वहां पे कि मराठी बोल। कभी आप एसबीआई बैंक में घुस जाते हो, कभी आप किसी की जोधपुर मिष्ठा मंडल वाले राजस्थानी जो मारवाड़ी थे उनको उनको जाके चाटे उड़ा देते हो। तो ये सब मत करो प्लीज। है ना, मतलब एक क्या मैसेज जा रहा है कि हिंदू हिंदू आपस में लड़ रहे हैं। अगर आपको रियल में काम करना है, और ये जो चीप पॉलिटिक्स होती है ना, उसके मतलब आपस में एक दूसरे को लड़ाओ मत हो। अगर आपको रियल काम करना है तो जाओ ना आप। बहुत सारे वहां पर ऐसे मार्केट है जो बहुत बहुसंख्यक है, वहां पे जाके बुलवाओ उनसे। लेकिन नहीं, गरीब हिंदुओं को मार रहे हैं, राजस्थानियों को, गुजरातियों को, उत्तर प्रदेश वालों को, बिहार वालों को। अरे बेचारे उनको क्या लेना था, वो तो दो सुबह शाम दान की करते हैं और चले जाते हैं जैसे सोने। उनको किसी भाषा से क्या लेना देना है? उनके लिए तो हिंदी भी बराबर है, मराठी भी बराबर है, और जितनी भी भारत में भाषा है हमें तो उन सबका सम्मान करना चाहिए। हम ये थोड़ी कह रहे कि भाई पूरे देश ही हिंदी बोलना चाहिए, पूरा देश ही वो बोलना चाहिए। पूरा देश के अंदर जितनी भी भाषा है सबका सम्मान करना चाहिए। लेकिन आप पर्टिकुलर किसी को टारगेट करके और उसको मार रहे हो। वहां की महाराष्ट्र सरकार जो है, मैं उनसे भी निवेदन करूंगा कि भाई इन पे आप एक्शन लो। एक स्टेटमेंट मत दो आया कि हम इनको ऐसा नहीं करना चाहिए, उनको ऐसा नहीं। दो चार की टांगे तोड़ो अच्छे से, तब जाके इनके समझ में आएगी। ठीक है ना? और अगर आपको रियल में ही राज ठाकरे साहब, अगर आपको कुछ करना है ना, तो जाओ ना। जिसने छत्रपति शिवाजी महाराज, संभाजी महाराज को पूरे जीवन भर उनको यातनाएं दी, उनको तड़पा तड़पा के मारा। अब एक मूवी भी आई थी छावा, ठीक है ना? आप उनको जाके, उसको जाके, उसको तो नहीं तोड़ रहे उस मजार को तो, लेकिन आप विवाद कर रहे हो यहाँ पे। तो प्लीज रिक्वेस्ट है, गरीब लोगों को मत मारो, गरीब हिंदुओं को मत मारो। ठीक है ना? लेकिन वो कहते ना है, फिर अगर एक अति हो जाती है तो कर्मा वापस लौट के भी आता है। ठीक है, तो आते हैं वापस टॉपिक पे। तो 61, द पॉलिनोमियल पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस थ्री हैज अ टू रियल जीरोज। तो टू रियल जीरोज में जो है आपका, आप एक बार देख लो इसको। तो टू रियल, ये क्वेश्चन जो है ना 61 सेम टू सेम क्वेश्चन है 56 की तरह, सेम क्वेश्चन है। तो कैसे होगा देखो, ये एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस थ्री है, एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस थ्री। तो ये कह रहा है टू रियल जीरोज है क्या? तो डिस्क्रिमिनेंट वाले फॉर्मूले से चेक कर लो, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। तो ये कितना हो जाएगा? थ्री का स्क्वायर माइनस फोर इंटू वन इंटू थ्री, तो नाइन माइनस ट्वेल्व, तो माइनस थ्री। तो टू रियल जीरो तो नहीं आ रहे इसके अंदर। इसका मतलब ये स्टेटमेंट फॉल्स है। एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हैव एट मोस्ट टू रियल जीरोस, तो ये राइट है आपका। ठीक है, तो इसके अंदर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। पहला गलत है और दूसरा राइट है। नेक्स्ट करते हैं। देखो भाई ध्यान से देखना, ये क्वेश्चन जो है आपका, ये पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, बोर्ड में आया था ये क्वेश्चन। स्टेटमेंट वन दे रखा है, इफ द ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल टचेस द एक्स एक्सिस एट ओनली वन पॉइंट, देन द पॉलिनोमियल कैन नॉट बी ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है। और सेकंड स्टेटमेंट दे रखा है, पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री एन एंड ग्रेटर देन कैन हैव एट मोस्ट अनरियल जीरोस। अब आप एक चीज बताओ मुझे, पहला वाला जो स्टेटमेंट है वो क्वाड्रेटिक जो होता है ना आपका, वो भाई आपका एक्स एक्सिस पे एट वन पॉइंट पर होता है।
तो ये तो स्टेटमेंट आपका रॉन्ग हो गया। और पॉलीनोमियल डिग्री एन कैन है एट मोस्ट अनरियल जीरोस, तो ये बिल्कुल राइट स्टेटमेंट है। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा, स्टेटमेंट वन इज रॉन्ग, सेकंड इज राइट। सेकंड 63 है, 2024 में देखो दोनों क्वेश्चन आए थे, 1 1 मार्क्स के। डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल इज नॉट डिफाइंड, पहला स्टेटमेंट बिल्कुल आपका राइट है। लाइक अगर हम बात करें कांस्टेंट की, तो उनकी जो पॉलियम इनके जो डिग्री होती है वो जीरो ही होती है। तो ये तो फर्स्ट स्टेटमेंट, डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल नॉट डिफाइंड, बिल्कुल सही बात है। और डिग्री ऑफ नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल इज जीरो, तो ये भी आपका राइट स्टेटमेंट है। तो दोनों स्टेटमेंट आपके राइट है, बट सेकंड जो है फर्स्ट का एक्सप्लेनेशन नहीं है, इसलिए आपका बी ऑप्शन इसके अंदर राइट हो जाएगा। ठीक है, तो ये मैंने आपको करवाया है, आप इसको बहुत ही अच्छी तरीके से करना है आपको। मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लव यू ऑल।